तो स्टूडेंट्स, क्या आप बीए के स्टूडेंट हैं और बीए में आपने इंग्लिश लिटरेचर को सिलेक्ट किया है, और दूसरे बात यह है कि आप बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट हैं, बीए पार्ट थर्ड का सेशन शुरू हो रहा है। तो अगर आप बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो विशेष प्रकार से आपके लिए है। इसमें आपको मैं बीए पार्ट थर्ड के जो पहला सेमेस्टर होता है उसी के बारे में बात करूंगा कि इस पहले सेमेस्टर में आपके दो पेपर होते हैं, यानी कि पहली साल में आपका दो पेपर होगा। जो है पहले पेपर एक तो होता है, ये देखिए बीए पार्ट थर्ड है, ये सेमेस्टर फिफ्थ है। इसमें एक जो पेपर है वो है क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। दूसरा इसमें है, दूसरा पेपर जो होगा ब्रिटिश अमेरिकन एंड इंडियन पॉपुलर फिक्शन। ये आपके दो पेपर जो होंगे इसमें सेमेस्टर थर्ड में, सेमेस्टर जो है ये सॉरी बीए के ईयर थर्ड में और सेमेस्टर फिफ्थ में दो पेपर होंगे। फिर इसी की आज मैं बात कर रहा हूं। अभी मैं बीए पार्ट थर्ड के जो है सिक्स सेमेस्टर की बात नहीं कर रहा हूं। ध्यान अगर दीजिएगा आप तो बीए पार्ट वन में पहला सेमेस्टर आपका होगा, जिसका इंट्रोडक्शन बीए पार्ट वन के लोगों को मैं दे चुका हूं। बीए पार्ट वन में ही दूसरा सेमेस्टर होगा, इसका अभी मैं इंट्रोडक्शन स्टूडेंटों को नहीं दिया हूं। फिर बीए पार्ट टू में थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर होगा, ये एक एक पेपर होंगे। बीए पार्ट थर्ड में फिफ्थ सेमेस्टर दो पेपर होंगे, अर्थात बीए पार्ट वन के जो बीए पार्ट थर्ड में जब आप जाएंगे, यानी अगर आप बीए तीसरी साल में हैं तो आपको पहले सेमेस्टर में दो पेपर देना होगा, और जो दोनों पांच सेमेस्टर फाइव नाम से रहेगा। पहला जो होगा क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर होगा, दूसरा है ब्रिटिश अमेरिकन एंड इंडियन पॉपुलर फिक्शन। ये आपको दो पेपर देने हैं। तो इस पर इसका हम पहले देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसको क्या क्या चीजें आपको देखनी है। इसमें सबसे पहले चलते हैं, ये सेमेस्टर थर्ड है, ईयर थर्ड है, सेमेस्टर फिफ्थ है। ये फिफ्थ सेमेस्टर में मैंने आपको बताया है कि क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको पढ़ना है, पहली यूनिट है। ये सभी पेपर लगभग 8 यूनिट में बटे हुए हैं सब, तो इसकी पहली यूनिट है। इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है, द इपिक पढ़ना है, बर्थ ऑफ ट्रेजेडी पढ़ना है, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी इन क्लासिकल ड्रामा पढ़ना है, द एथेनियन सिटी पढ़ना है, लिटरेरी कल्चर एंड अगस्टन रोम पढ़ना है। फिर उसके बाद इसमें आपकी दूसरी यूनिट आएगी। दूसरी यूनिट में प्रोज है, प्रोज में प्लेटो की द रिपब्लिक है, बुक 7th पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद यूनिट थर्ड आती है, पोएट्री है, पोएट्री इसमें होमर की है, द इलियाड बुक फर्स्ट पढ़ना है। फिर उसके बाद आपका यूनिट 4 आता है। यूनिट 4 में आपको ड्रामा पढ़ना है, ओडिपस द किंग पढ़ना है आपको सोफोक्लेस का। फिर उसके बाद यूनिट 5 आती है, इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम द चौसर टू द रेनेसा। ये हिस्ट्री का पोर्शन है, इसमें चौसर द डार्क एज पढ़ना है, रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन पढ़ना है, मिराकल एंड मोरालिटी प्लेस पढ़ना है, यूनिवर्सिटी विट्स पढ़ना है, एलिजाबेथन पोएट्री पढ़ना है, मेटाफिजिकल पोएट्री पढ़ना है। ये यूनिट 5 का आपका पूरा कोर्स है। फिर आइए आप देखते हैं यूनिट 6 में जो आपका आता है। यूनिट 6 में आपको मिलेगा 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी, यानी 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के लिटरेचर को आपको पढ़ना है, जिसके जो सब टॉपिक्स हैं न्यू क्लासिकल, ग्रोथ ऑफ नॉवेल, प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ग्रोथ ऑफ रोमांटिक लिटरेचर, प्रोज, पोएट्री, ड्रामा एंड नॉवेल। इसमें इतनी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। आइए आपकी 7वीं यूनिट की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें जो 7वीं यूनिट होगी द रोमांटिक एज है, 19th सेंचुरी है, ग्रोथ ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर। इसमें क्या है, ग्रोथ ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर है, प्रोज, पोएट्री, ड्रामा एंड नॉवेल होगा, प्रोज, पोएट्री, ड्रामा एंड नॉवेल होगा। फिर उसके बाद रॉफलिट पोएट्री है, 1990s आपको पढ़ना है। इसमें ये सारी चीजें आपको मैं एक एक करके इंट्रोड्यूस दूंगा, सारी चीजों को बताऊंगा आपको, और इसमें सभी टॉपिक पे आपको क्वेश्चन और आंसर भी दूंगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। चलिए, इसकी जो 8वीं यूनिट आती है द 20th सेंचुरी, जॉर्जियन पोएट्री इसमें पढ़ना है, इमेजिज्म पढ़ना है एंड सिंबोलिज्म पढ़ना है, 20th सेंचुरी नॉवेल पढ़ना है आपको, साइकोलॉजिकल नॉवेल पढ़ना है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पढ़ना है,
कॉन्शसनेस नॉवेल, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस नॉवेल पढ़ना है, 20th सेंचुरी ड्रामा पढ़ना है, और फिर उसके बाद ड्रामा ऑफ आइडियाज पढ़ना है, इपिक है, थिएटर है, फेमिनिज्म है। ये इतनी चीजें आपको पहले पेपर में पढ़नी रहेगी। ये जो है सेमेस्टर कौन सा है? सेमेस्टर 5th है, और इसी 5th सेमेस्टर में फिर आपको एक पेपर देना है। इसी 5th सेमेस्टर में आपको फिर एक पेपर देना है, और उस पेपर का नाम है ब्रिटिश अमेरिकन एंड इंडियन पॉपुलर फिक्शन। अर्थात आप ये जान लीजिए कि बीए पार्ट 3 के जो 1 साल का कोर्स होगा बीए पार्ट 3, उसमें आपको टोटल 4 पेपर देने हैं। तो पहले सेमेस्टर में 5th सेमेस्टर में 2 पेपर हैं, वो दोनों पेपर आपको देने हैं। तो इसमें जो 5th सेमेस्टर का ये जो दूसरा पेपर है, इस कोर्स का नाम है, कोर्स टाइटल है ब्रिटिश अमेरिकन एंड इंडियन पॉपुलर फिक्शन। अब इसमें यूनिट क्या है? लिटरेरी टर्म्स आता है, प्लॉट आता है, कैरेक्टराइजेशन आता है, नारेटिव टेक्निक आती है, स्ट्रक्चर आता है, एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल रहते हैं। इनको आपको पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है यूनिट सेकेंड जो है अर्लियर ट्रेंड्स इन फिक्शन। अर्लियर ट्रेंड्स इन फिक्शन, जिसमें अर्लियर ट्रेंड्स जो फिक्शन है उसमें पिकरेस्क नॉवेल है, हिस्टोरिकल नॉवेल है, गॉथिक नॉवेल है, एपिस्टोलरी नॉवेल है, रीजनल नॉवेल है, डोमेस्टिक नॉवेल है। इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, इनका आपको केवल इंट्रोडक्शन पढ़ना, अभी इसमें कोई आपकी नॉवेल नहीं आई है। इसी तरीके से प्लॉट है, नॉवेल के प्लॉट होते हैं, पोएट्री के, लॉन्ग पोएट्री के भी प्लॉट होते हैं, जैसे इपिक है उसके भी प्लॉट आपको होंगे, और नॉवेल के भी प्लॉट होंगे, प्लेस के भी प्लॉट होंगे। लेकिन इसमें कोई चीज आपको न नॉवेल पढ़नी है, न कोई ड्रामा पढ़ना है, कोई न लॉन्ग पोएट्री पढ़नी है। इसी तरीके से आपका तीसरी यूनिट जो आती है 10th इन 20th एंड 21st सेंचुरी फिक्शन। फिक्शन में किस बात का ट्रेंड था, जो है 20 और 21st सेंचुरी जो ये चल रही है, इसमें किस चीज का ट्रेंड है फिक्शन में, उसको पढ़ना है। डिटेक्टिव नॉवेल पढ़ना है, साइंस फिक्शन, केवल आपका इसको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, साइंस फिक्शन पढ़ना है, मेटा फिक्शन पढ़ना है, अटोपिया पढ़ना है, डिस्टोपिया पढ़ना है, कैंपस फिक्शन पढ़ना है, स्पेस फिक्शन पढ़ना है, चिकलिट पढ़ना है, जंक फिक्शन पढ़ना है। यानी कि इस पे भी कोई आपको बुक प्रेस्क्राइब नहीं है, केवल आपको लिटरेचर के इन चीजों को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। आइए बात करते हैं 4th यूनिट की। 4th यूनिट में ब्रिटिश फिक्शन है, चार्ल्स डिकेंस अ टेल ऑफ टू सिटीज। ये चौथी जो यूनिट है, इसमें आपको केवल ब्रिटिश फिक्शन में जो पढ़ना है, चार्ल्स डिकेंस की अ टेल ऑफ टू सिटीज, इसी को पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद यूनिट 5th में ब्रिटिश फिक्शन में पढ़ना है, दूसरी चीज है जेन ऑस्टन की प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये भी नॉवेल है। फिर आइए अमेरिकन फिक्शन में आपको पढ़ना है हॉपर ली की टू किल अ मॉकिंग बर्ड, ये एक है, इसको पढ़ना है। फिर उसके बाद यूनिट 7th में आपको अमेरिकन फिक्शन की फिर एक दूसरी पढ़ना है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे की द ओल्ड मैन एंड द सी। यानी कि आपको ये 4 नॉवेल का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया। फिर अब आते हैं इंडियन पॉपुलर फिक्शन में, जब हम पढ़ते हैं तो अरविंद एडिगा की द व्हाइट टाइगर पढ़ना है, सुधा मूर्ति की डॉलर बहू पढ़ना है। ये 2 चीजें हमको पढ़नी है। तो ये आपका बीए पार्ट 3 का सेमेस्टर 5th था, जिसमें आपको 2 पेपर देना होगा, जिसको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है। दोस्तों, इसी तरीके के वीडियोस लिट एंड लर्न बाय दिलशाद में आपको मिलते रहेंगे, और इन चीजों को आप लोग बार बार देखते रहिएगा, ताकि आपके दिमाग में ये सारी चीजें बैठ जाएं। और जिस टॉपिक को अगर आपको थोड़ा सा भी ये होता है कि नहीं, ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो जो भी टॉपिक आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, उस टॉपिक को तत्काल मेरे पे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पे आपको न्यू वीडियो दूंगा, और संभव है कि मैं लाइव क्लास भी यूट्यूब पर लूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।